कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है, मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर, जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। आज शायद आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप जो है ना उसका निशाना पता नहीं कौन ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा। मुस्लिम लीग नून से हमें सख्त गिला है। ये उल्टे सुलटे जो लेजिस्लेशन किए हैं किसी को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। और ये जहां तक इसका ताल्लुक है इस बिल का जनाब चेयरमैन, ये तो जमहूरियत पर एक खुला हमला है। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। चेयरमैन सेनेट ने इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल हुकूमती सेनेटर्स की मुखालिफत की वजह से ड्रॉप कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान के पेश करदा बिल पर नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल जूं का तू मंजूर हुआ तो आने वाले दिनों में हमारे लिए शिकंजा बनेगा। नहीं मालूम ये बिल मुस्तकबिल में किस किस को डसेगा। ये बिल सियासतदानों, उलमाए किराम और अवाम समेत हर शोबे के हुकूक सल्ब करता है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि वो बतौर हुकूमत के इत्तेहादी इस बिल से बरात का ऐलान करते हैं। ये बिल आइन की दफात और बुनियादी इंसानी हुकूक पर हमला है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर वजिंजो ने कहा कि यह बिल जमहूरियत की मौत है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नून लीग के दौर में उल्टी सीधी कानून साजी हो रही है। ऐवान का सेंस सामने आने के बाद चेयरमैन सादिक संजरानी ने कहा कि वो ये बिल ड्रॉप कर रहे हैं। जब मैं इस बिल में से गुजर रहा था मुझे ऐसे लग रहा था जैसे राना सनाउल्लाह इस बिल का नाम तो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन एक्चुअली वो इसको लिखना चाहते थे टू प्रिवेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ये एक ऐसा बिल है जो सिर्फ PTI के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये बिल लगता है कि ये तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में रोकने का बिल है। मुझे इस बिल से यही बू आ रही है। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल की मुखालफत, कहा कि ये इतना अहम बिल है, इससे बहुत से लोगों की जिंदगियों पर फर्क पड़ सकता है। जमात इस्लामी की सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल सिर्फ PTI नहीं तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। गैर मुंतखब ताकतें पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत की तदफीन करना चाहती हैं। अगर ये बिल मंजूर हुआ तो ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सेनेट में पेश किए गए पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के मुजवज़ा बिल के मतन के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नजरियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरे को ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना शामिल है। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकती है। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस हो, जिसका सरबराह पुरतशद्दुद हो। लिस्ट 2 में ऐसे अफराद शामिल हैं जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस हो। मुजवज़ा बिल के मतन में मजीद कहा गया है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस अफराद को 90 दिन से 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या अशात पर पाबंदी लगाएगी। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। पुरतशद्दुद शख्स को किसी भी सतह पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर 3 से 10 साल कैद तक सज़ा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। 9 मई पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपा सालार के खिलाफ साजिश थी। कोशिश थी कि फ़ौज का तख्ता उलट दें, पाकिस्तान में एनार्की और खाना जंगी हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू, कहा कि साजिश का सरगना चेयरमैन PTI थे। इस साजिश में ख़वातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फ़ौजी और उनके ख़ानदान शामिल थे। असम्बलियों की तहलील से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे तक है। इससे पहले असम्बलियाँ तहलील करने की एडवाइस सदर को भेज देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी के साथ गुफ्तगू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियो स्कैंडल और बेज़ाब्तियों की सरकारी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम खत में तारिक बशीर चीमा ने कहा कि सरकारी इंक्वायरी कमेटियों की फाइंडिंग को जानिबदाराना तसव्वुर किया जाएगा। असल मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए जुडिशल कमीशन ज़रूरी है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मामले की तहक़ीक़ात के लिए हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। चीन के नायब वज़ीर आज़म आज से पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। शाम 7 बजे इस्लामाबाद पहुँचेंगे। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग के खुसूसी मंदूब ने चीन के बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी रवाबित और एक खित्ते एक शाहरा के मनसूबे में नुमाया किरदार अदा किया है। चीन के नायब वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी करेंगे। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि यह दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों और बातचीत का हिस्सा है और दोनों ममालिक की सदाबहार शराकत को मज़ीद गहरा करने का आगाज़ है। इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मकामी तातील होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। आर्मी चीफ ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करके मरहूम शेख सईद बिन जायद अल नहयान की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 1 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उन समेत हमाम में सब नंगे हैं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, साफ शफाफ एहतसाब होना चाहिए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 2018 में पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेला गया। कौम का 77 अरब रुपया दरिया बुर्द कर दिया गया। अदलिया ने क्यों खुद नोटिस नहीं लिया? तरक्की का सफ़र जादू की छड़ी से नहीं, कमिटमेंट और शौक से तय होता है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। किसी सियासी जमात का रुकन निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। नहीं जानता कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम किसने दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इसका हतमी फैसला PDM करेगी। सेनेट ने तोशाखाना से मुतालिक ज़ाब्ते का बिल मंजूर कर लिया। अब सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, मुसल्ला अफ़वाज और अदलिया के अरकान को तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने होंगे। ना जमा कराए तो तोहफे की मालियत का 5 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। कौमी असम्बली पहले ही ये बिल मंजूर कर चुकी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सुई, झलमक्सी, बोलान और ढाढर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्क के दीगर शहरों में भी तूफ़ानी बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलज पर बस्ती सलदेरा और दोला आका के मकामात पर बंद टूट गए। सैलाबी रेला बस्तियों में दाखिल। पानी में करंट आने से मियाँ बीवी जाँ भग। बस्तियों से मकीनों की हिफाजती मकाम पर मुंतकली जारी। पंजाब भर में दरियाओं के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पाकपतन में भी सैलाबी पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा, जबकि दरियाए रावी में बलोकी और सदनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर के मकामात पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। आमिर में शराय कराकरम तहाल बहाल ना हो सकी। लैंडस्लाइडिंग के बायस शराय कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शहरा की बंदिश से सयाह और मुसाफिर फंस गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लैंडस्लाइडिंग से इंतजामिया को इमदादी कामों में भी शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज तशद्दुद का शिकार रिजवाना की अचानक तबीयत बिगड़ गई। रिजवाना को दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई। मेडिकल बोर्ड रिजवाना का जायजा लेगा। दिल का डॉक्टर मुआयना करेगा। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली कम सिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की कुछ अद्वियात तब्दील की गई हैं।
गुर्दों का इन्फेक्शन खत्म, जिगर के इन्फेक्शन में कमी, प्लेटलेट्स में बेहतरी। रोजाना की बुनियाद पर माहिर नफ्सियात की काउंसलिंग से बच्ची के डर और खौफ में बेहतरी। बच्ची की अचानक तबीयत बिगड़ने पर प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर अलफरीद जफर का तशवीश का इजहार। कहा, गुज़श्ता रोज रिजवाना खुशगवार मूड में घर जाने की जिद कर रही थी, अचानक तबीयत बिगड़ जाना परेशान कुन है। चौदह साल की कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े ने हर शहरी का सर शर्म से झुका दिया। ये बदसलूकी कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का बयान। कहा, अदालत ने मुल्जिमा को हिफाजती जमानत दे दी जो मुमकिना तौर पर इंसाफ के अमल में ताख़ीर और रुकावट बन सकती है। तशद्दुद का शिकार बच्ची अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। अदालती निज़ाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुनसिफाना और तेज़ ट्रायल को यकीनी बनाना चाहिए। वाक़े के जिम्मेदार तमाम लोगों को अपने अमाल का जवाब देना होगा। बदनाम डाकू इंधड़ की 7 साथियों समेत मौत। सिंध पुलिस का कारनामा या तमगे सजाने की कोशिश। पुरस्कार मामला आज सुलझने का इम्कान। पंजाब पुलिस के मुताबिक 8 डाकुओं को उनके तरबियत याफ्ता मुखबर उस्मान चांडियों ने सोते में गोलियां मारी। रहीम यार खान पुलिस को वीडियो भेजकर तस्दीक भी की। फरार के दौरान रास्ता भूलने की वजह से डाकुओं के हत्थे चढ़कर मुखबर मारा गया। कश्मीर के एसएसपी अमजद शेख का दावा है कि इंधड़ और इसके गैंग की हलाकत कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में ही हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कच्चे के डाकू अब आखिरी सांसें ले रहे हैं। उम्मीद है वजारत दाखिला से जदीद हथियार जल्द मिल जाएंगे। कच्चे के इलाके के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कच्चे में तैनात पुलिस एहलकारों के लिए इजाफी अलाउंस का ऐलान किया। पिछले साल घोटकी में पुलिस ने 70 डाकू मारे हैं और 40 अफराद को अगवा होने से बचाया है। मैं इनको तजवीज़ दूंगा कि ख्वाजा आसिफ को पान खिलाएं ताकि उसको जो थोड़ी तमीज़ में रहे। ये अगर इस तरीके से बात करेगा, गालियां हमें भी देनी आती हैं, हम इसको देंगे नहीं। ये खुद बड़े में बड़ी गाली है। ये कह रहा है कि जो किसी लीडर के लिए चूहा है। भाई आईना, मैं चेयरमैन साहब आपको कहूंगा, ये सारे आपके बैठे लोग आईना तो मंगवाएं, इसका दिखाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये खुद मिकी माउस है, ये कैसे चूहा कह सकता है? अपनी शक्ल तो पहले आईने में देखे। पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को ख़वातीन सेनेटर से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान पर आड़े हाथों ले लिया। कहा, नून लीग की लीडरशिप ख्वाजा आसिफ को कंट्रोल करे, गलत जुबान का इस्तेमाल सबको आता है। सैफुल्लाह अब्रो ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान स्पीकर की जानिब से पीटीआई की ख़वातीन सेनेटर्स को खामोश कराने की भी मजम्मत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि इस वक्त शहर में पानी का बहुत बड़ा बहरान है। हुकूमत नाजायज़ तरीके से टैंकर माफिया को पानी फराहम कर रही है। हाफिज नईम का कल 10 मकामात पर एहतजाज और 4 अगस्त को वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने धरने का ऐलान। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में तेज़ रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 20 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे और 1 खातून भी शामिल। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू डॉक्टर असलम के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में चेक पोस्ट पर फायरिंग और दस्ती बम का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार। बाड़ा में कार्रवाई, सब इंस्पेक्टर के कत्ल में मुलविस दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को गुज़िश्ता साल शहीद किया था। कनाडा के सूबे ओंटारियो में तूफानी हवाओं के साथ शदीद जालाबारी। शहर में 70 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाओं के साथ टेनिस बॉल के बराबर ओले पड़े। गाड़ियों की विंडशील्ड में क्रैक पड़ गए। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। साइन बोर्ड्स गिर गए। मकानात की छतों को नुकसान पहुंचा। बिजली की लाइनें गिरने से हजारों अफराद बिजली से महरूम। सऊदी अरब अगले माह यूक्रेन अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। मुज़ाकरात में मगरबी ममालिक, यूक्रेन, भारत और ब्राज़ील समेत 30 ममालिक शामिल होंगे।
जद्दा में होने वाली अहम बातचीत में रूस शामिल नहीं। अमेरिका और यूरोप को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए किसी मुमकिना अमन मुआहदे के लिए यूक्रेन के लिए आलमी हिमायत हासिल की जा सकेगी। रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान अहम तरक्की पजीर ममालिक की हिमायत हासिल करने की सिफारती जंग जारी। अब तक गैर जानिबदार ममालिक को हमनवा बनाने के लिए इक़दाम। गर्मियों की छुट्टियों का आखिरी संडे बना फंडे। कराची में बच्चों ने अपने वालिदैन के हमरा कर लिया है साहिलों का रुख। और दुनिया के तमाम ममालिक का सफ़र करने का आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाली कम उम्र तरीन सयाह लेग्जी अल्फर्ड पाकिस्तान की खूबसूरती और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की फ़ैन हो गई। पाकिस्तान सफ़र को ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र और फेरी मेडोज़ को दुनिया का खूबसूरत तरीन मकाम करार दिया। 5 ऐसे मुल्क जहां वो आंख बंद करके दोबारा जाना चाहेंगी, उनमें पाकिस्तान को सरे फहरिस्त करार दिया।